दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको अनोखे खाल का एक टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये टोपी बनाना बहुत ही इजी है और आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं, जेंट्स, लेडीज, बेबी के लिए। और इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मेरा दीपा निटिंग चैनल में काफ़ी सारा है, एक बार जरूर विजिट करिएगा। और ये टोपी बनाने का तरीका पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। आइए देखते हैं ये सुंदर सा टोपी आप किस तरीके से बनाएंगे किसी भी साइज में। मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, जिसकी वजह से आप आराम से किसी भी साइज में बना सके। ये पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है और बनाने में बहुत ही इजी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं वर्तमान का धागा डबल करके ले रही हूँ। सिलाई मैं इसमें 8 नंबर का यूज करने वाली हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से इधर फंदे डालूंगी, आप कोई भी तरीके से फंदे डाल सकते हैं। इसमें मैं 50 फंदे डालने वाली हूँ। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं फंदे डालती हूँ। अब देखिए इसमें मैं 50 फंदे डाल चुकी हूँ। ये इसकी सीधी साइड है। अब इस साइड से बिनेंगे फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, सारी फंदे आपको उल्टी बिना बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे उल्टी बिनकर। बहुत ही इजी है और इजी तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ, जिसकी वजह से आप आराम से किसी भी साइज में बना सके। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी आपको इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद लास्ट में 2 फंदे रहता है, इसको धागे पीछे लेकर जाना है और ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से, मतलब 1 फंदे इधर घटानी है इस तरीके से। अब देखिए ये इसकी रंग साइड है, मतलब दूसरी साइड से फिर से बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, सारी फंदे आपको सीधी सीधी बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। मैं सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बीनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सीधी सीधी बीनते हुए। ये इसका रंग साइड है, रंग साइड से हम सारी इसी तरीके से बीनेंगे। लास्ट का 1 फंदे धागा अपनी ओर और उल्टी बिनाई। ये इसका उल्टी साइड है, मतलब ये धागा लेफ्ट हैंड की तरफ है तो ये उल्टी साइड होता है। अब देखिए ये धागा सीधी साइड है, इसलिए ये सुल्टी साइड है। अब देखिए सुल्टी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर। अब देखिए इधर से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी उल्टी बिनकर। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में 2 फंदे हैं, देख रहे हैं, धागे पीछे लेकर जाना है और ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, मतलब ये इसकी सीधी साइड है और सीधी साइड का लास्ट में आपको 2 फंदे 2 का 1 करते हुए बीनने हैं। मतलब प्रत्येक सिलाई में हम इसी तरीके से घटाएंगे। 1 2 3 धारी इसमें बन चुका है। इस तरीके से ये 3 धारी का डिजाइन आपको बार बार रिपीट करनी है। 1 2 3 इस तरीके से आप गिन सकते हैं। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है और इसका बैक साइड से देखिए, बैक साइड में ये सीधी का 3 डिजाइन है। देखिए गिनने के तरीके 1 2 3 इस तरीके से। अब इतने होने के बाद इसका बैक साइड से हम डिजाइन चेंज करेंगे। ये इसका बैक साइड है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, मतलब ये धारी वाला डिजाइन इसका बैक साइड में बनाएंगे और ये सीधी वाला डिजाइन इसका ऊपर बनाएंगे। देखिए इस तरीके से सीधी बनकर आ रहा है और इस बिनाई को रिवर स्टिकिंग स्टिच नाम से जाना जाता है। अब देखिए मैं सारी इसी तरीके से बीनती हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट का 1 फंदे है, इसको भी आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये इसकी उल्टी साइड है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर ये सीधी डिजाइन आ रहा है। इसका सीधी साइड भी हम 3 सीधी डिजाइन बनाएंगे। इसके लिए देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी, देखिए इस तरीके से बनानी है। सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए सारी बीनती हूँ। इस तरीके से सीधी डिजाइन बनाते हुए देखिए 2 सीधी का डिजाइन आ रहा है, बैक साइड में 2 धारी का डिजाइन आ रहा है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे बीनने हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बनाते हुए बीनने हैं और फिर लास्ट में आपको 2 फंदे 2 का 1 बीनने हैं। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे बाकी हैं, 2 फंदे में 2 फंदे एक साथ 2 का 1। देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से, दूसरी साइड में ये धारी वाला डिजाइन 2 डिजाइन बन चुका है। देखिए 1 और ये 2
आसानी से गिन सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर एक बनाएंगे तो ये 3 धारी वाला डिजाइन बनकर आता है। देखिए 1 2 3 इस तरीके से मैं सारी इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, मतलब सारी उल्टी बिनकर लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए लास्ट का एक फंदे बाकी है, इसमें आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये थारी वाला डिजाइन 3 डिजाइन बन चुका है इसका बैक साइड में। अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर सीधी साइड में ये 3 सीधी का डिजाइन बन चुका है। देखिए 1 2 3 इस तरीके से आप आसानी से गिन सकते हैं। अब इसका ऊपर ये धारी वाला डिजाइन बनाएंगे, फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनानी है सारी फंदे उल्टी बिनकर। अब देखिए नीचे में जिस तरीके से 3 धारी बनाए थे इसका ऊपर भी 3 धारी बनानी है, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। देखिए इस तरीके से बनानी है और फिर लास्ट में 2 फंदे 2 का 1 बिनने हैं। अब देखिए धागे पीछे 2 फंदे एक साथ 2 का 1। देखिए इस तरीके से अब इसका ऊपर इसी बात को रिपीट करेंगे। ये 3 धारी बनाएंगे, फिर 3 सीधी का डिजाइन बनाएंगे, फिर 3 धारी बनाएंगे, 3 सीधी का डिजाइन बनाएंगे। इसी तरीके से बनाते जाना है इसका ऊपर, और बैक साइड भी इसी तरीके से बनानी है, इसी बात को रिपीट करते हुए। टोपी का अनोखी बात ये लास्ट तक आपको इसी तरीके से 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटानी है जब तक ये टोपी न बने। ये किस तरीके से बनकर आता है ये देखने के लिए ये वीडियो पूरा आपको देखना है अंत तक। अब देखिए मैं इसी तरीके से 3 धारी वाला डिजाइन, फिर 3 सीधी वाला डिजाइन, फिर 3 धारी वाला डिजाइन, फिर 3 सीधी वाला डिजाइन, फिर इसका ऊपर 2 धारी वाला डिजाइन बीन चुकी हूँ। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, सारी फंदे उल्टी बिनाई, मतलब इसमें भी हम 3 धारी वाला डिजाइन बनाएंगे। 2 धारी बन चुका था और इसमें एक बार बिनने से ये 3 धारी वाला डिजाइन बनेगा। अब देखिए ये धारी बन चुका है इसमें। अब इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। अब देखिए लास्ट में फिर आपको 2 फंदे 2 का 1 करना है, धागे पीछे लेकर जाना है और 2 फंदे एक साथ 2 का 1। इसी तरीके से घटाते हुए ये टोपी बनाएंगे। देखिए ये शुरू से मैं घटाते आ रही हूँ, इसी तरीके से आपको घटाते हुए ये टोपी बनानी है। अब देखिए ये 3 धारी वाला डिजाइन इसमें बन चुका है और 3 धारी बन चुका है, 1 2 3 इस तरीके से, और सीधी 1 2, मतलब 5 डिजाइन इसका ऊपर बनने के बाद इसका बैक साइड से बनाएंगे फिर। अब देखिए ये बैक साइड है और धागा जोड़ाई करके मैं बना रही हूँ, सारी जोड़ाई का धागा आपको बैक साइड में बनानी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए इधर से हमारा पैटर्न शुरू होता है, धागा अपनी ओर, सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे उल्टी बिनकर, मतलब इधर से हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं इसमें। अब देखिए इसका सीधी साइड सीधी डिजाइन बनकर आ रहा है। मैं सारी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनती हुए लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे आपको इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनने हैं और इसका सीधी साइड से हम पैटर्न चेंज करेंगे। ये लास्ट का फंदा है, इसको भी आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं। अब देखिए इसका सीधी साइड से ये इस तरीके से इतनी बनने के बाद इसका ऊपर पैटर्न चेंज करनी है। अब देखिए पैटर्न किस तरीके से चेंज करनी है मैं आपको दिखाती हूँ। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 1 फंदे सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 1 फंदा सीधा बिनाई। पूरी सलाई हम इसी बात को रिपीट करते हुए बनाएंगे। ये बनाना बहुत ही इजी है, जो बिनाई सीख रहे हैं वो भी आसानी से बना सकते हैं। और ये बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, धागे पीछे 1 फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 1 फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे लास्ट में 2 फंदे रहता है, 2 फंदे 2 का 1। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इतनी बनने के बाद इसका बैक साइड से थोड़ी अलग से बिनने हैं। देखिए
फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे। अब देखिए सीधी फंदे हैं, सीधी फंदे का नीचे से देख रहे हैं, इधर से आपको ये बिनने हैं और ऊपर का फंदे गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनने हैं, धागे पीछे लेकर जाना है, सीधी फंदे का नीचे से होल है, इसी से आपको बिनने हैं और ऊपर का फंदे गिरा देना है। इसी बात को बार बार रिपीट करनी है। एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का होल से सीधी बिनाई और फंदे गिरानी है। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है। मैं इसी तरीके से बिनती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनती हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे को होल से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे को होल से सीधी बिनाई। इसी बात को बार बार रिपीट करते हुए ये सिलाई पूरी करनी है। ये इसका बैक साइड है, धागे पीछे सीधी फंदे के नीचे से सीधी बिनाई, लास्ट का एक फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा ये बैक साइड में। अब देखिए इसका सीधी साइड से ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है इसका ऊपर। अब देखिए मैं एक बार फिर बिन कर दिखाती हूँ। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, देखिए ये उल्टा है इसलिए उल्टी बिननी है, धागे पीछे सीधी फंदे का बीच में होल है, इसी होल से आपको सीधी बिनाई बिनना है। धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का होल से सीधी बिनाई। इसी बात को बार बार रिपीट करनी है आपको। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर पूरी सिलाई बिनती हूँ। एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे होल से सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का होल से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का होल से सीधी बिनाई। अब देखिए लास्ट में 2 फंदा रहता है, इसमें आपको 2 फंदे एक साथ 2 का एक बिनने हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है। अब फिर इसका उल्टी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, देखिए इस तरीके से एक फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे होल है, इसी से आपको एक फंदे सीधी बिनने हैं। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे होल है, इसी होल से सीधी बिनाई। इसी बात को बार बार रिपीट करनी है। मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदा उल्टा बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये बैक साइड है इसका, बैक साइड से भी इसी तरीके से बिनेंगे और सीधी साइड से भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनेंगे। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए थोड़ी बिनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से बिनने हैं। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। इसमें कितनी बना रही हूँ ये मैं आपको गिन कर भी दिखाती हूँ, जिसकी वजह से आप आराम से किसी भी साइज में इसका ऊपर बीन सके। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का इधर होल है, इसी होल से आपको सीधी बिनने हैं। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे होल है, इसी होल से आपको बनाते जाना है। इसी बात को रिपीट करते हुए देखिए ये डिजाइन बहुत ही सुंदर है, आप बिनाई का किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। अब देखिए एक फंदा उल्टा बिनाई, सीधी फंदे के नीचे होल से सीधी बिनाई। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे नीचे होल है, इसी होल से सीधी बिनाई। लास्ट में 2 फंदे रहता है, 2 फंदे 2 का एक बिनने हैं। देखिए इस तरीके से हम शुरू से इसी तरीके से घटाते आ रहे हैं। लास्ट में ये टोपी पूरे ना होने तक हम इसी तरीके से घटाएंगे। ये टोपी में बहुत ही अनोखी खाली टोपी का डिजाइन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप भी जरूर ट्राई करें। दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। और इसका ऊपर मेरा टोटल 50 फंदे थे, 50 फंदे में मैं 14 फंदे घटा चुकी हूँ, ऊपर मेरा 36 फंदे हैं। अब इतने होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिनने हैं। अब देखिए डिजाइन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजाइन मैं इसमें बना रही हूँ। अब देखिए इसका बैक साइड से बिनने हैं, बैक साइड से थोड़ी अलग से बिनने हैं। इतनी बनाने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना, सारी फंदे उल्टी बिनाई। ये सिलाई सारी हम इसी तरीके से बिनेंगे उल्टी बिनकर। अब देखिए ये उल्टी बिनने के बाद इसका सीधी साइड में इस तरीके से बनकर आ रहा है, सीधी साइड में इस तरीके से बनकर आ रहा है, मतलब इस साइड में 2 फंदे 2 का एक करते हुए घटा रहे हैं हम। अब देखिए इस साइड में हम फंदे उठाएंगे, जितने हम उस साइड में फंदे घटाए थे उतने फंदे आपको
उठानी है इस साइड में। अब देखिए मैं सारी उल्टी बिनकर ये सिलाई पूरी कर चुकी हूँ। अब देखिए इस तरीके से उल्टी बिनकर पूरी करने के बाद इधर साइड से आपको एक एक करते हुए 14 फंदे उठानी है। मतलब इधर जो फंदे हैं ये फंदे एक एक करते हुए उठाएंगे। मतलब चेन से आपको उठानी है फ्रंट और बैक का दोनों लूप लेकर। और ये टोपी आप किसी भी साइज का धागा और नीडल लेकर बना सकते हैं। और ये 14 का फंदा का जगह आप फंदे गड़बड़ करा सकते हैं और 36 के फंदे की जगह भी आप फंदे कम बेसी करा सकते हैं, कोई बात नहीं। ये साइज का हिसाब से आपसे आप बन जाता है। सिर्फ आपको इसका बनाने का तरीका समझना है और आप आसानी से किसी भी साइज में आपसे आप बना सकते हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से 14 चेन से एक एक बार फंदे उठाते हुए 14 प्लस 36 करके इसमें फिर से 50 फंदे बनाने वाली हूँ। इसी तरीके से जितनी आप फंदे लेकर बना रहे हैं उतनी फंदे इसका ऊपर बनाना होता है। अब देखिए इसमें मेरा टोटल 50 फंदे हो चुका है। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है, इस साइड से फिर इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनने हैं। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये टोपी का एक कॉलम बन चुका है। अब इसी तरीके से इसका ऊपर नीचे से जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं उसी बात को आपको रिपीट करनी है। दूसरी कॉलम बनाने के लिए सेम इसी तरीके से बनानी है इसका ऊपर। अब देखिए मैं बिनकर दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनकर। मैं इसी बात को रिपीट करती हूँ इसका ऊपर। अब देखिए इधर 14 फंदे हैं, ये गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूने 14 फंदे हैं। इस तरीके से उल्टी बिनने के बाद बाकी का फंदे भी आपको सारी उल्टी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में मेरा 2 फंदे हैं। अब 2 फंदे एक साथ 2 का एक बिनने हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसका उल्टी साइड मतलब रॉन्ग साइड से फिर से आपको बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करती हूँ। देखिए 2 सीधी का डिजाइन आ चुका है। बैक साइड से इसी तरीके से सीधी बिनकर 3 सीधी का डिजाइन बनानी है और सीधी साइड ये 3 धारी वाला डिजाइन बनानी है। बार बार हम इसी बात को रिपीट करते हुए बना रहे हैं। देखिए इधर गांठ आ रहा है, ये आपको बैक साइड में इस तरीके से बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बिन रही हूँ। अगर आपका पास भी इसी तरीके का जोड़ान वाला धागा है तो बैक साइड में गांठ बनाते हुए बनाइएगा। अब देखिए ये लास्ट का फंदा है, इसको उल्टे बिना बिनने हैं। अब देखिए इसका सीधी साइड से, देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसका ऊपर देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा धारी वाला डिजाइन बनाते हुए। सारी फंदे आपको उल्टी बिना बिनने हैं। देखिए ये गांठ वाला है, इसको बैक साइड में इस तरीके से बनानी है और सारी फंदे उल्टी बिनाई, जिसकी वजह से ये गांठ वाला बैक साइड में आ जाता है और सीधी साइड फिनिशिंग से आ जाता है। सारी प्रोजेक्ट में आपको इसी तरीके से बनानी है अगर आपका पास गांठ वाला धागा है तो। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनेंगे। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर आपको 2 फंदे 2 का एक बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। हम शुरू से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाते आ रहे हैं। लास्ट में 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसका सीधी साइड में धारी वाला 3 डिजाइन बन चुका है। अब बैक साइड से आपको पैटर्न चेंज करते हुए ये सीधी वाला बनानी है इसका ऊपर। अब देखिए बैक साइड से मैं एक बार फिर से बिन कर दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, देखिए इस तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनते हुए और सीधी साइड में ये सीधी डिजाइन बनकर आता है। इसी तरीके से आपको इसी बात को रिपीट करनी है। देखिए धारी वाला डिजाइन बन चुका है इसका बैक साइड में। अब देखिए मैं बैक साइड से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे आपको इसी तरीके से बनानी है। जो हम फंदे उठाए थे ये भी हम सारी इसी तरीके से धारी वाला डिजाइन बनाते हुए बिनेंगे।
अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदे भी आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसका सीधी साइड में ये इस तरीके से आ रहा है और इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है। इसका ऊपर देखिए सीधी का डिजाइन आ रहा है, सीधी साइड से सीधी बनाइएगा और उल्टी साइड से धारी वाला 3 धारी बनानी है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है आपको। फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनानी है। ये सीधी वाला डिजाइन आपसे आप आ जाता है और बैक साइड में धारी वाला डिजाइन भी आपसे आप बन जाता है। बहुत ही आसान और यूनिक टोपी का डिजाइन आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है सीधी वाला। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में फिर 2 फंदे 2 का 1। देखिए इसी बात को बार बार रिपीट करते हुए ये टोपी बनानी है। देखिए इसमें 3 धारी हैं। इसी तरीके से बाकी आपको रिपीट करते हुए बीनने हैं। देखिए बैक साइड में 2 धारी वाला डिज़ाइन बन चुका है। इसी तरीके से बैक साइड में भी आपको 3 धारी वाला डिज़ाइन बनाने के लिए बैक साइड से मैं उल्टी बिनाई बीन रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनानी है 1 2 3 धारी। और ये इसी बात को बार बार रिपीट करने के बाद ये टोपी बन जाता है। ये हम इसमें एक कॉलम पूरी करने के बाद इसका ऊपर दूसरी कॉलम बना रहे हैं। इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं। अब देखिए लास्ट का एक फंदे भी हम उल्टी बिनाई बीनेंगे। ये इसका रंग साइड है। अब देखिए ये इसका एक कॉलम बन चुका है। दूसरी कॉलम में स्टार्ट कर रही हूँ। इसी तरीके से बाकी का कॉलम बनाते जाना है। देखिए ये एक कॉलम है जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं। एक कॉलम और इसका ऊपर दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम और ये चौथी कॉलम। इस तरीके से कॉलम बनाते जाना है। सर के हिसाब से आपको बनानी है। और ये मैं बच्चे का साइज़ का बना रही हूँ इसलिए इसका ऊपर 4 कॉलम बना रही हूँ। अगर आप बड़े का साइज़ का बना रहे हैं तो इसका ऊपर आप 1 कॉलम बढ़ा सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप फंदे कम करके घटाई भी कम कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे दिख रहे हैं होल है, इसी होल से सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे होल है, इसी होल से सीधी बिनाई। इसी बात को आपको रिपीट करते हुए जाना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से होल है, इसी से आपको बीनने हैं। एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे हैं, 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इस तरीके से 2 फंदे 2 का 1 करते हुए हम घटाते आ रहे हैं। ये 2 फंदे 2 का 1 करते हुए हम क्यों घटा रहे हैं ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 कॉलम बन चुका है। सेम एक ही तरीके से आपको बनानी है। लास्ट में आपको 2 फंदे 2 का 1 करते हुए इसका घटाई करनी है, जिस तरीके से हम घटाई करते हुए आ रहे हैं। अब देखिए ये घटाई करने के वजह मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अब देखिए ये ऊपर में 36 फंदे हैं। अब देखिए ये 36 फंदे जो है ये इस तरीके से आता है। अब देखिए जो हम घटाई कर रहे थे ये इसका नीचे में आता है और ये इस तरीके से फोल्ड होता है। अब देखिए ये बॉर्डर है और ये बॉर्डर में बाद में हम फंदे उठाकर बॉर्डर बनाएंगे। अब देखिए ये इस तरीके से टोपी बनकर आता है। बहुत ही इजी टोपी बनाने का तरीका मैं आपसे शेयर कर रही थी। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए मेजरमेंट लेने के सही तरीके बता रही हूँ। देखिए ये 8 इंच का है, मतलब ये सर की गोलाई है। ये इस तरीके से सर की गोलाई का हिसाब से आता है। ये 16 15 और 17 जिसकी सर की गोलाई है उसको आराम से आ जाता है। इस तरीके से आप सर की गोलाई लेकर और साइज का हिसाब से कॉलम भी आप गड़बड़ करा सकते हैं। अब देखिए डिजाइन 1 2 3 4 5 6 डिजाइन इसमें बन चुका है और इसका ऊपर 36 फंदे हैं। अब 36 फंदे होने के बाद इसका बैक साइड से बीनती हूँ। अब देखिए
सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। हम शुरू से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं। 6 डिजाइन बनाने के बाद 7वां डिजाइन में हमको इस तरीके से बैक साइड से आपको बिनने हैं। सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिनकर बनाइएगा। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनने के बाद हम इधर से 14 फंदे उठाएंगे। जिस तरीके से हम कॉलम बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर फिर ये चौथी कॉलम भी बनाएंगे। अब देखिए ये 36 फंदे में बीन चुकी हूँ। 50 फंदे में 14 फंदे हम 2 फंदे दोकाए करते हुए घटाए थे, वो फंदे हम इस साइड से उठाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 दूनी 36, इस तरीके से 36 फंदे है। अब इस साइड से हम एक एक करते हुए 14 फंदे उठाएंगे। जिस तरीके से बाकी का कॉलम बनाए थे उसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर का कॉलम बना रही हूँ मैं। अब देखिए इस साइड में हम 14 फंदे घटाए थे, 2 फंदे दोकाए करते हुए ये डिजाइन बनाने के लिए, मतलब ये कॉलम बनाने के लिए, वो फंदे आपको दूसरी साइड से इस तरीके से एक एक करते हुए चेन से फंदे उठाते हुए जाना है। इसमें 14 चेन है और प्रत्येक चेन से एक एक बार फंदे उठाते हुए 14 फंदे उठानी है। साइज का हिसाब से आप फंदे कम बेसी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। और 36 की जगह भी आप फंदे बढ़ा सकते हैं, और जो हम 14 फंदे रख रहे थे उसकी जगह भी आप फंदे बढ़ा और घटा सकते हैं। और 3 प्लाई का धागे और 10 नंबर का काटी से भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। यह आसानी से किसी भी धागा और नीडल से बन जाता है। मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट बता रही हूँ जिसकी वजह से आप आराम से बना सकें, इसलिए। अब देखिए मैं एक एक करते हुए सारी फंदे इधर से उठा रही हूँ। अब देखिए इसमें 36 फंदे में मैं 14 फंदे प्लस करने के बाद 50 फंदे बन चुका है, और इसी तरीके से हम कॉलम बनाते आ रहे हैं नीचे का। अब इसका ऊपर सर की गोलाई का हिसाब से ये पूरी होने के बाद इसका ऊपर का फंदे बंद कर रही हूँ। अगर आपका पास सर की गोलाई का हिसाब से ये बन नहीं रहा है तो इसका ऊपर 1-2 कॉलम और बना सकते हैं, और सर की गोलाई का हिसाब से बनने के बाद इस तरीके से फंदे बंद करिएगा। फंदे करने के तरीके मैं आपको बता रही हूँ। एक फंदे बीनने हैं और पीछे का फंदा इसके ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी के ऊपर से गिरा देना है। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए हम सारी फंदे बंद करेंगे। अब देखिए ये फंदे करने के बाद इस तरीके से डिजाइन बनकर आता है सीधी का। इस तरीके से फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए ये पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है, ये थोड़ी खींचना है। अब देखिए धागा कट करने हैं, धागा कट करने के बाद धागा लगानी है। अब देखिए ये टॉपिक किस तरीके से बनकर आता है ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए ये जो हम घटाई कर रहे थे 2 फंदे दोकाए करते हुए, ये वाला हिस्सा है, ये इस तरीके से फोल्ड होता है, और ये फोल्ड होने के बाद जो हम फंदे बंद कर रहे थे और जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला इस तरीके से कनेक्ट करते हुए आपको सिलना है, जिसकी वजह से ये डिजाइन ऊपर की ओर आता है इस तरीके से। अब देखिए ये इतने होने के बाद नीचे से हम फंदे उठाकर इसका बॉर्डर बनाएंगे। अब देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से आता है। ये टोपी हरारी में 3 साल से 6 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। ये आप सर की गोलाई का नाप इस तरीके से ले सकते हैं। बड़े के लिए आप 20, 21, 19 तक इस तरीके से सर की गोलाई के हिसाब से ये बना सकते हैं। बच्चे के लिए आप 18, 17 और 16 इंच तक बना सकते हैं। सर की गोलाई का नाप लेकर बनाइएगा, जितनी आपको आवश्यक है उसी तरीके से इसका गोलाई बनाइएगा। अब देखिए ये लेंथ आपको नीचे कान से ऊपर चोटी तक का लंबाई बनानी है, इसी हिसाब से आप फंदे कम बेसी करा सकते हैं। देखिए मैं इसमें गांठ लगा चुकी हूँ। अब देखिए नीचे में हम बॉर्डर बनाएंगे फंदे उठाकर। अब देखिए नीचे में हम जो 2 फंदे दोकाए करते हुए घटाए थे उसी में से एक एक करते हुए फंदे उठाएंगे। देखिए किस तरीके से उठानी है, इस तरीके से धागा लगानी है। एक में एक बार उठा रही हूँ, दूसरे में भी मैं एक बार उठाती हूँ। धागा इस तरीके से धागा का ऊपर धागा रखनी है छोटा वाला, और लग करते हुए आपको बीनना है। देखिए 2 फंदे 2 चेन में उठा चुकी हूँ एक एक करते हुए। अब ये तीसरी चेन है, इसका 2 लूप है, एक ऊपर का लूप है। ये लूप से हम एक बार धागा लग करते हुए उठाएंगे।
और एक बार फ्रंट और बैक का दोनों लूप लेकर एक बार इसी चेन से उठाएंगे। मतलब तीसरी चेन में हम 2 बार उठाएंगे, 2 में एक बार, तीसरी में 2 बार, इस तरीके से। अब देखिए इसमें फिर मैं एक बार उठाती हूँ फर्स्ट चेन में, और सेकेंड चेन में भी एक बार उठाती हूँ, और थर्ड चेन में एक में से 2 बार। इस तरीके से आपको फंदे उठानी है। देखिए ये 2 लूप है, एक बार ऊपर का लूप से और एक बार फ्रंट और बैक का दोनों लूप लेकर इस तरीके से उठानी है। 2 उठाने के बाद तीसरी में 2 बार, फिर 2 उठाने के बाद तीसरी में 2 बार, इस तरीके से सारी फंदे उठानी है। ये आपको ध्यान देना है, जितनी आपका सर की गोलाई का हिसाब से गोल टोपी में फंदे डालते हैं उतनी फंदे इसका ऊपर बनाना होता है, जिसकी वजह से सर में आराम से आ जाता है। ये बात आपको ध्यान देना है। और इस तरीके से जितनी हम ये सर की गोलाई का हिसाब से बना रहे हैं उतनी आपको इस तरीके से उठाने से आपसे आप आ जाता है, कोई बात नहीं। अब देखिए एक फंदे बिनने हैं, फिर इसमें भी एक बार, अब ये तीसरी वाला है इसलिए 2 बार उठाएंगे, एक बार और फिर से एक बार, और लास्ट का चेन में एक बार। इस तरीके से फंदे उठानी है। इसमें 80 फंदे हैं। अब देखिए ये ऊपर का फंदे भी साइज का हिसाब से फंदे कम बेसी होता है आपसे आप। अब देखिए ये इस तरीके से फोल्ड होता है बैक साइड में। अब इसका ऊपर आपको बॉर्डर बीनने हैं। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है, बैक साइड से इसका ऊपर बॉर्डर बीनेंगे। अब देखिए बॉर्डर बीनने के तरीके, फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे, एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे, एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे, एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई। इसी बात को बार बार रिपीट करनी है आपको। अब देखिए धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, लास्ट का एक फंदे उल्टी बिनाई। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इसका बैक साइड है, इस तरीके से आता है। अब देखिए इसका सीधी साइड में आपको फिर से बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, देखिए इस तरीके से, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई। इसी तरीके से बनाइएगा, एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए। ये दोनों साइड से आपको इसी बात को रिपीट करनी है। उल्टी फंदे उल्टी बिनने हैं, सीधी फंदे सीधी बिनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करती हूँ। अब देखिए ये एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से, फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे, एक फंदा सीधी बिनकर बंद करनी है, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टी बिनकर बंद करनी है। फिर देखिए धागे पीछे एक फंदे सीधी बिनकर बंद करनी है और एक फंदे उल्टी बिनकर बंद करनी है। देखिए इस तरीके से बनकर आता है। मतलब जो फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से आपको बंद करनी है। अब देखिए फिर मैं लास्ट पे आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदे सीधी है और इसका ऊपर का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए ये मैं धागा लग कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से, इसी धागे से आप ऊपर का हिस्सा सिल सकते हैं, इसलिए मैं ये धागा बिना कट का लग लगा रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से आता है। ये भाग आपको सिलना है इस तरीके से। जो हम फंदे डाल रहे थे और जो हम फंदे बंद कर रहे थे वो वाला कनेक्ट करते हुए आपको सिलना है। सिलना आपको बैक साइड से है। ऊपर में इस तरीके से आता है और नीचे में इस तरीके से। ये जो हम फंदे बंद कर रहे थे और जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला हिस्सा लेकर आपको सिलना है। सिलना आपको इसका बैक साइड से है, इस तरीके से उल्टी साइड से आपको सिलना है। अब देखिए मैं सिलते हुए लास्ट में आ रही हूँ और सिलने के बाद गांठ लगाऊंगी 1-2 बार। अब देखिए ये बैक साइड है इसका।
अब देखिए ये टोपी बन चुका है सिलने के बाद, और बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है, पहनने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत आता है। ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आए तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो फिर एक बार हमारा दीपा निटिंग चैनल विजिट करिएगा। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल धन्यवाद।